बीजेपी या कुछ अलग पार्टियों ने वॉकआउट किया है एक आज के गेट टुगेदर में, तो ये डायलॉग इतना भारी पड़ गया है इनको, ओमी साहब के प्रति उनका प्रेम, उनका सद्भाव। और ओमी साहब ने क्लियर बोला है, विश्वास। हाँ, ओमी साहब ने क्लियर बोल दिया है, मैं विधानसभा में इंडिपेंडेंट रुकने वाला हूं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ। आज जो शहर के अंदर जो अजीब किस्म की राजनीति चालू है, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक स्वरूप जो बन के जो शहरवासियों के सामने आ रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। अब जैसे आपके टीओके के जो अध्यक्ष है, प्रमुख, चीफ, मुखिया बोल सकते हैं, यस, अध्यक्ष कह सकते हैं, यूथ आइकॉन ओमी कालानी, भावी आमदार, नक्की होरानी आमदार, उनका जन्मदिन था। सभी शहर के व्यापारी, नेतागण, बड़े बड़े लोग, कुछ संत, सब लोग ने आके अपनी ब्लेसिंग्स दी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता वहां पर आए थे। उन्होंने भी ब्लेसिंग्स तो दी, लेकिन साथ ही साथ में जो उन्होंने कहा कि भाई आपका साथ, आपने जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को आपने जो सपोर्ट किया है, आपने एनडीए को सपोर्ट किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। लेकिन जब मनोहर लासी का इंटरव्यू किया तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया, मोदी जी को हमने समर्थन दिया है, ये बिल्कुल गलत है। बगैर शर्त हमने एनडीए को समर्थन दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है। दिया है इसमें एनडीए, इसमें मोदी जी या इसमें भाजपा कहीं नहीं आता, दूर दूर तक नहीं। हमारा एनडीए को समर्थन नहीं है, हमारा बीजेपी समर्थन नहीं, हमारा खाली 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 डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को हमारा समर्थन है। यस, परफेक्ट। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? आप इस विषय को कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? देखो, मैं एक शॉर्ट में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है पब्लिक को, बट मैं मनोज जी के स्टेटमेंट से 100% वाकिफ़ हूँ। और मैं मेरे उल्लासनगर वासियों को, इवन सभी भारतीय वासियों को एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। कोई भी इलेक्शन हम अमेरिका के प्रेसिडेंटल इलेक्शंस में नहीं है कि हम वहाँ पे मोदी साहब चुनेंगे या वहाँ पे कोई टॉप लीडर चुनेंगे। हम चुनेंगे लोकल कैंडिडेट का बैकग्राउंड, लोकल कैंडिडेट की एजुकेशन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वहाँ पे चूज करके हमको भेजना है उनको। और वो अपना निर्णय, अपना डिसीजन, जैसे यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स हैं, मैं नाम बाद में लूँगा, वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके अपना डिसीजन लेंगे कि किस बेटर कैंडिडेट को, कि जिसके पास मेजॉरिटी है और किसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो वहाँ पे चुनेंगे। सो वी आर इन द इंडियन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड आई कंप्लीटली स्टैंड विद मनोज सर। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे फिर से मौका दिया। हम 2024 जनरल इलेक्शंस में हैं। 20 मई महाराष्ट्र इज गोइंग टू हैव द 5th फेज ऑफ इलेक्शन। और 20 मई को कल्याण के साथ मुंबई, भिवंडी, नासिक और ऐसी चीज़ें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे वो वोटिंग में जाएंगी। 20th में
भारत के पूरे जो इलेक्शन होने वाला है 2024 7 फेजेस में होने वाला है। महाराष्ट्र 5th फेज में अपनी पूरी इलेक्शन कंप्लीट करने वाला है। जो नॉमिनेशन डेट है महाराष्ट्र के जो हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र की वो 26 अप्रैल टू 7th ऑफ मई, वो एक छोटा सा पीरियड है जहाँ पे वो ये कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और मुझे लगता है नॉमिनेशन के दिन ही आपको पता चल जाएगा कि विच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड और इज विनिंग द इलेक्शन, वो आपको नॉमिनेशन के पता चल जाएगा। किसी को अगर अपना नेम सर्च करना है इलेक्शंस इसमें, तो वो electoralsearch.eci.gov.in में अपना सर्च कर सकता है। रही बात लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की कल्याण की, वहाँ पे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। ये लोगों को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अंबरनाथ जहाँ के बालाजी किनीकर एमएलए हैं, हमारे उल्लासनगर 1, 2, 3 नंबर के जहाँ पे कुमार एलानी जी अनफॉर्चुनेटली हमारे एमएलए हैं। देन उसके बाद कल्याण ईस्ट, कल्याण पूर्व, देन डोंबिवली, देन मुंबड़ा कलवा हम जानते हैं जितेंद्र अवार्ड, डोंबिवली हमारे रविंद्र चौहान साहब, और कल्याण ईस्ट के गणपत गायकवाड़, और कल्याण रूरल के प्रमोद पाटिल जी मनसे के हैं। सो इस तरीके से 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर्ड हैं एमएलए की इस लोकसभा क्षेत्र में, जिनके एट प्रेजेंट करंट खासदार हमारे श्रीकांत साहब हैं। कोई मुझे बीच में पूछा था कि वो थारवानी वगैरह इन्वॉल्व है क्या, तो मैं उनको बता दूं थारवानी भी हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। मारल, भड़प, कांबा, ताबोर, आश्रम वो भी हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। और दूसरा मैं बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 लाख वोटर्स हैं, 19 लैक्स। मतलब लोगों की संख्या ज़्यादा है पर जो रजिस्टर्ड वोटर 19 लाख हैं, उसमें से 2009 में इलेक्शन हुआ था, मात्र 5.5 लाख लोगों ने वोट किया था। देन 2014 में 8.25 लाख लोगों ने, देन 2019 में जो श्रीकांत साहब अगेन जीते थे उसमें 8.9 लाख लोगों ने वोट किया था। हाफ से भी नीचे आज तक हो रहा है हमारे इलेक्शंस। 2 कैंडिडेट्स प्रमुख तरीके से आगे आए हैं। एक तो हमारे शिंदे साहब की जो शिवसेना है, जो रियल शिवसेना घोषित की गई है, उनके नॉमिनेशन पे श्रीकांत साहब डेफिनेटली वो आएंगे। अभी तक उनका नॉमिनेशन शायद डिक्लेयर नहीं हुआ, बट औपचारिकता ही बाकी है, बाकी सब तो हो रहा है। श्रीकांत साहब आगे हैं। उनका जो प्राइम ऑपोजिट है वो है उद्धव बाला ठाकरे की शिवसेना, जो वैशाली दरेकर है। मैं मेरे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी वोट करें पर वोट देने ज़रूर जाएं। और अगर मेरी पार्टी का, मेरे टीम ओमी कालानी का जो एक समर्थन रहा है वो हमेशा रहा है श्रीकांत साहब के साथ। उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक तो वो एजुकेशन, श्रीकांत शिंदे जी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, मास्टर्स इन सर्जरी हैं। 2014 में उन्होंने पार्लियामेंट में पाव रखा था और 2015 में उनकी मास्टर इन सर्जरी डिग्री उनके हाथ में आई है। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वैशाली दरेकर की आती है तो वो एक ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। एज का आता है तो श्रीकांत साहब हमारे 37 के एज के हैं और शी इज़ ऑलमोस्ट 49 और समथिंग, 49 ईयर्स की उनकी एज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और दूसरा जो मैं मेरे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ट्रैक रिकॉर्ड। जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है वो भी मैं आपके सामने पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 10 साल से हमारे श्रीकांत साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने उनका हनुमान चालीसा सबको पता है, पार्लियामेंट में उन्होंने सबके सामने एक सरेआम बोला था। और जहाँ तक वैशाली दरेकर जी का सवाल है, वहाँ पे उन्होंने 2000 में उन्होंने कॉर्पोरेटर उनको चुना गया था कल्याण डोंबिवली में। और जब राज ठाकरे जी शिवसेना में थे, जब उन्होंने शिवसेना छोड़ दी तो ये भी छोड़ के उनके मनसे में चली गई थी। नाउ शी इज़ बैक इन शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और 2009 में 2009 में उन्होंने एमपी कॉन्टेस्ट किया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैशाली दरेकर जी ने। बट शी लॉस्ट द इलेक्शन, वो 3rd पोजीशन पे आई थी। उस टाइम पे हमारे आनंद परांजपे जी जीते थे। सो ये है। बट मेरा आपसे ये बताने का ये था रीज़न कि किसी भी कैंडिडेट को आप चुने, बट उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राइम इंपॉर्टेंस और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को प्लीज़ ध्यान में रखें। और 20 मई को प्लीज़ प्रूव कि हमारे कल्याण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उल्लासनगर और जो क्षेत्र जो आजू बाजू में जो हमारे कोऑर्डिनेट क्षेत्र हैं, सब आगे आएंगे, सब वोट करेंगे। मैं तो मेरे वार्ड में जाने वाला हूं, घर घर जाऊंगा। मेरे वार्ड वासियों को मैं बता देना चाहता हूं, वोटर स्लिप आपके पास लेके आऊंगा और इवेंचुअली आपको रिक्वेस्ट करूंगा उसी दिन आके, फिर वो आपके नगर सेवक आए ना आए, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि मैं मेरे वार्ड वासियों के प्रति उनको जाऊंगा, उनको उजागर करूंगा, उनको बोलूंगा प्लीज़ आप अपने रोड्स को याद रखें, आप अपने घर में आने वाले डिस्टर्बेंस पानी को याद रखें। MSED के तरफ से जो तकलीफ़ें होती हैं, आजू बाजू में आपके जो डॉग मरे रहते हैं, बिल्लियाँ मरी रहती हैं, चूहे मरे रहते हैं, सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, आप वो सब प्लीज़ याद रखें और वो याद करके निकलें घर से
और उस कैंडिडेट को चुने जिनका बैकग्राउंड बहुत एजुकेशनली हाई है और लिटरली ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। अभी क्या कहेंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा, हाँ सॉरी, वो सवाल को लेके आप क्या कहना? वो सवाल के बारे में मैं बोलूँगा कि मैं मनोज लासी जी के साथ उनके बयान पे कायम रहूँगा कि यहाँ पे हम जैसे जो छोटे वोटर्स हैं वो समर्थन नहीं बताएंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, वो इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी में अलाउड ही नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में अलाउड है लोकल रिप्रेजेंटेशन। अगर नगर सेवक है तो मैं प्रॉपर नगर सेवक चुनूंगा, मेयर वो जाके चुनेंगे, मैं मेयर नहीं चुनता हूँ। जब स्टेट असेंबली की बात आती है तो मैंने उद्धव ठाकरे साहब को नहीं चुना था या मैंने एकनाथ शिंदे साहब को नहीं चुना था, मैंने मेरे एमएलए को चुना था। वो एमएलए ने जाके वहां पे जाके उनको चुना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि आप लोगों ने मतलब हमारे कैंडिडेट को समर्थन दिया है। देखिए मैं तो फिर उस पे ये इस प्रकार की आग लगना ये कहाँ तक उचित है? मैं बताता हूँ, पब्लिक भी काफ़ी समझदार है। मैंने दोनों कैंडिडेट का नाम लिया, दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बताया। एक एलिजिबल कैंडिडेट मेरे हिसाब से मैं कहूँगा मेरे पास श्रीकांत शिंदे हैं, जो उनके पास एज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। देखिए ये उनकी मजबूरी है। मैं आपको ये तो पता है ना कि बहुत पॉलिटिकल सर्कल्स में बात चलती है, ये तो मीडिया में भी चलती है कि इवेंचुअली उनको थाना लूज करना था या उनको कल्याण लूज करना था। उन्होंने कल्याण लूज करना बेटर समझा, थाना उनके हाथ में आया है। इवेंचुअली आज की तारीख पे उनके पास भारतीय जनता पार्टी, मैंने 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है श्रीकांत साहब के सामने खड़ा करने को। तो ये उनकी मजबूरी है। बट जहाँ तक ओमी कालानी साहब की बात आती है, मैं ओमी कालानी साहब को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उनके आज वाइज डिसीजंस की वजह से ऐसा किसी शर्त के मतलब समर्थन देना साहब, ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कहीं बात हजम नहीं हुई। साहब ये आप लोग पॉलिटिक्स को कभी भी ना टू एंड फ्रो मत देखिए। जहाँ तक कालानीस की बात है, कालानीस हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू द पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग आवर सिटी। इसका जवाब मैं दे दूं, चाहे हम भाजपा में गए, चाहे हम आरपीआई में गए, चाहे हम कांग्रेस में गए, हम उनके साथ गए जिन्होंने हमको उल्लासनगर को सपोर्ट किया। श्रीकांत जी उल्लासनगर को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। वो मारल का हॉस्पिटल देख लीजिए, आज भी वहाँ पे प्लेटिनम हॉस्पिटल समेत एक पूरा हॉस्पिटल एजेंसी वो मेंटेन कर रही है, कैशलेस है। मैं मेरे वार्ड वासियों को बोलूँगा प्लीज़ आप कैशलेस हॉस्पिटल में, इवन सेंट्रल हॉस्पिटल में भी आपको कैश भरनी पड़ती है, आपको यहाँ पे कैशलेस सुविधा है। आप प्लीज़ अपना आधार कार्ड लेके जाइए, राशन कार्ड लेके जाइए, कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, आप फ्री में इलाज कराइए। फिर वो लोअर वर्ग के हो या बड़े वर्ग के हो या हाई प्रोफाइल लोग हो, प्लीज़ वहाँ पे आप फ्री में इलाज कर सकते हैं, वो भी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का इलाज। सो मेरा जवाब सिंपल है, हम लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे वो श्रीकांत साहब हैं। और मैं श्रीकांत साहब का बता दूँ कि ये समर्थन ऐसी समर्थन नहीं है, दोस्ताना का समर्थन है, फ्रेंडशिप का समर्थन है। आपने श्रीकांत साहब से सुना होगा, रिश्ता जो है हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। और इतना ही मैं कहूँगा, जिस तरीके से जो है ओमी जी दोस्ती निभा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द, दिल से वादा है आपसे, दिल से वादा है आपसे, ये ना समझना कि भूल से भी भूल जाएंगे हम, याद रखना जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। दिल से वादा है आपसे, दिल से वादा है आपसे, ये ना समझना कि भूल से भूल जाएंगे हम, याद रखेंगे दिल से आपसे दोस्ती निभाएंगे हम। तो ये श्रीकांत साहब का जो डायलॉग है ना, आज की तारीख पे, आज तारीख है मैं आपको बता दूं 24, हंगामा हुआ है एक होटल में। ये डायलॉग के वजह से बीजेपी या कुछ अलग पार्टियों ने वॉकआउट किया है एक आज के गेट टुगेदर में। तो ये डायलॉग इतना भारी पड़ गया है इनको, ओमी साहब के प्रति उनका प्रेम, उनका सद्भाव। और ओमी साहब ने क्लियर बोला है, विश्वास, हाँ ओमी साहब ने क्लियर बोल दिया है, मैं विधानसभा में इंडिपेंडेंट रुकने वाला हूँ, मैं आपसे समर्थन आज नहीं मांगूंगा और नहीं चाहूँगा। आपको लगे तो उस टाइम पे आप मेरे साथ रुकिएगा, बट कोई शर्त नहीं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। हमको हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये सिखाते हैं कि प्लीज़ वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द उल्लासनगर, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आते आपके वार्ड के ऊपर, आपने जैसे कहा कि भाई मेरे वार्ड के अंदर जब मैं स्लिप लेके जाऊंगा, मेरा नगर सेवक आए या नहीं आए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके वार्ड के अंदर मुझे काफ़ी शिकायतें आती है, वहाँ के माजी नगर सेवक ने कुछ किया नहीं काम। गर्मी बढ़ चुकी है, 40 पार टेम्परेचर बढ़ चुका है, 400 पार नहीं 40 पार टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 40 के पार टेम्परेचर बढ़ने के बाद में भी पानी की किल्लत के कारण लोग धक्के खा रहे हैं वहाँ पे उस नगर सेवक के पास, लेकिन वो नगर सेवक
मांझी नगर से हो, किसी का फोन तक नहीं उठा रहा है, इस प्रकार की मुझे शिकायतें आई है। आप उस वार्ड से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर, पैनल नंबर 2, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 18। तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर कि वहां पर किस प्रकार की सही में तकलीफ है या ये एक रैंडम कॉल्स है? नहीं, ये 100% ट्रू है। एंटी इनकम्बेंसी इज एट द हाईएस्ट लेवल। और जो ये 42 करोड़ का जो रोड के जो घोटाले हुए हैं ना, उसका प्रमुख दृश्य मेरे वार्ड में से दिखेगा आपको। जो मेन रोड है महेश सोसाइटी का, पूरा रोड टुवर्ड्स साधुबेला से जो नीचे तक आता है, वो पूरा रोड उन्होंने खोद के रखा है। पानी की बेसिक सुविधाएं नहीं है, रोज आना जाना पड़ता है मुझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी, लोगों को जो आज पता चलता है ना कि क्या नगर सेवक किस काम के हैं, उनको पता चलना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं कर पा रहे। मैंने पानी की एक लाइन की मैंने प्रॉमिस की थी, मैंने बहुत सारी कोशिशें की, बट ये थैंक्स टू द डर्टी पॉलिटिक्स कि किसी ने मेरा काम, मेरा बजट मिलने से, मेरा काम आगे बढ़ने से कंप्लीटली रोक दिया। और वो थैंक्स टू द डर्टी पॉलिटिक्स होगा। और मैं ये लोगों को एक सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैंने अपनी कोशिशों से आपको पानी की एक्स्ट्रा लाइन देने की कोशिश की, बट एक डर्टी पॉलिटिशियन की वजह से, डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों को पानी का जो भी फैसिलिटी नहीं मिल पाई। और हाल ऐसे हैं कि आज 4 महीने हो गए हैं, बेवस चौक वाला रोड देखोगे ना, पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पे खोद के रखा है। 100 बेयर मिनिमम जो 1-2 करोड़ के रोड के बजट पास हुए हैं, बट ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज मेरा एक मित्र मुझे फ़ोन करता है कि भरत इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? मैं बोला सोल्यूशन है, अपन कोर्ट जा सकते हैं। बट मैं उनको समझा रहा था कि कोर्ट जाने से एट प्रेजेंट आप क्यों जाना चाहते हो? ये आचार संहिता का पीरियड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको हो जाने दीजिए। हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद जाके यूएमसी को कहीं अकल आएगा कि पानी, सैनिटेशन और लाइट। मैं बता दूं, एमएससीडी के भी इतने प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपके खासदार जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी टीओके का समर्थन है पूरा, तो जब चुन के आएंगे, माहौल तो ऐसा है कि जो सामने कैंडिडेट है, मतलब वो जैसे आपने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई, उसके बाद में जो ऑलरेडी ये 10 साल सांसद रह चुके हैं, एक एक्सपीरियंस्ड और काम करने का तजुर्बा जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है। मैं बोलता हूँ उन सभी नगर सेवकों को शर्म आएगा कि उनसे ज्यादा तो श्रीकांत शिंदे दिखते हैं। हाँ। कोई भी वार्ड का हो आप, तो आए गए दिन श्रीकांत शिंदे ज्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पर जब चुन के आएंगे, चुनने के बाद में, क्योंकि आपने भी मेहनत की है वार्ड में, जब चुनाव के टाइम पे आपने आप कहा कि मैं स्लिप्स लेके मैं अपने वार्ड में जाऊंगा, तो जब श्रीकांत शिंदे जी जब हैट्रिक मार के तीसरी बार जब चुनाव चुन के आएंगे, तो आपकी पहली मांग क्या रहेगी उनसे अपने वार्ड के लिए? बहुत सिंपल मांग है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए। आज के तारीख पे मेरा ओमी साहब से भी यही बोलना था कि जब हम अपना कैंडिडेचर फाइल करेंगे, साहब मुझे 24 घंटे पानी चाहिए, बेयर मिनिमम, और कुछ मत दीजिए। रोड्स, सैनिटेशंस, लाइट और पानी, इतना तो हक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब बेसिक सिविक एमिनिटीज आप नहीं दे पाओगे तो क्या सेंस है? तो श्रीकांत साहब की भी मेरा यही डिमांड होगा। मैं बेसिक जो क्या सेंस है मैंने आपको समझा दिया कि मैंने किसके प्रति बता रहा हूँ, ये जो करंटली अपने चेयर पे बैठे हैं। अभी तो कोई चेयर पे ही नहीं है। हाँ, तो माजी वाले चेयर पे बैठे हैं साहब। माजी नगर से 2004 वोटों से जीत के ये हमको बताते हैं कि हमारा वजन 3000, 5000, 7000 वोटों का है। हाँ साहब, प्रदीप रामचंदानी ने कहा था 2 से 3000 वोटर से कालानी खेमे में। हाँ। और कुमार अलानी साहब जो आमदार है, उन्होंने कहा था कि 5 से 7000 वोट कालानी खेमे में है और कुछ नहीं है। प्रदीप रामचंदानी जी की तरफ मेरी ड्यू रेस्पेक्ट है, बट मैं चाहूंगा अगर आजमाना है तो आ जाओ, कॉन्टेस्ट करो ओमी साहब के सामने, सब पता चल जाएगा कि वो 3000, 7000 का वोट किसके प्रति पड़ेगा और कालानी के प्रति क्या पड़ेगा। अगर ऐसे होता तो पूरा भाजपा का खेमा पप्पू कालानी साहब के बर्थडे पे, ओमी कालानी साहब के बर्थडे पे आके खड़े नहीं होते लाइन में। मैंने देखा है लाइन में खड़े थे भाजपा के नेता लोग, भाजपा के नेता ओमी साहब को विश करने के लिए। अब वो कहेंगे कर्टेसी विश। भाई कर्टेसी विश, कोई आपके पास आया था क्या आपको कर्टेसी विश करने के लिए? आपने समझा कि शहर का लीडर है पप्पू कालानी, शहर का लीडर है ओमी कालानी, शहर का लीडर है। वो तो लीडर है, शहर में लीडर का वैक्यूम है। आप लोग को पता है कि आपके पार्टी के भी लीडर इतने सक्षम नहीं हैं,
तभी तो आप हमारे लीडर को विश करने आते हो ना। जो जेल से चुन के आया 2 बार, हाँ। उसको तो नेता बोला तो जाएगा ना। अब अपने पार्टी में क्या बताएंगे, तो यही बता रहे 3-7 हज़ार का वोट है। मैं आपको बताऊं, ये इतिहास में पहली बार, महाराष्ट्र के इतिहास में बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति आमदार का चुनाव 2 बार जेल से चुने, पब्लिक का समर्थन मिले, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोकल किसी भी चुनाव में खड़े हो जाओ, आप अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर ना निकलो, आपको 100 वोट नहीं आएंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे तो हमारे पास आया ही नहीं। लेकिन पप्पू कलानी एक ऐसी शख्सियत जो मैंने आंखों देखी बात है, जेल में रहने के बाद में वहां से खाली एक दो बार खाली प्रचार के लिए एक चिट्ठी भेजी थी कि भाई मेरे शहरवासी इस बार मुझे जिता के और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा और शहर का मनोबल को बढ़ाइएगा, और पब्लिक ने 1 साइड वोट किया था। ये आंखों देखा हाल है। एंड थैंक्स टू हिम आज मैं उनके शैडो के नीचे अपनी पॉलिटिकल कैरियर देखता हूँ बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो मैं बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ कि यार ऐसे बड़े नेता के साथ, ओमी कालानी जी, पप्पू कालानी जी के साथ मैं नीचे से एक स्टेप, एक पायदान चल रहा हूँ। मुझे कोई घाई नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर एक वाइज विजडम में हो रहा है। ऐसे नहीं कि अपनी पार्टी में लोग झगड़ा करते हैं फिर यहाँ पे आके बात करते हैं। ये तो आजकल तो ऑपोजिशन का तो यही है ना कि एक दूसरे की टांग खींचने में है। लीडरशिप कहाँ पे है? कालानी में है। वहाँ पे आते हैं ऑपोजिशन वाले बर्थडे करने, केक काटने। तो ठीक है, अब आपको डबल बात करनी है अपने आप को बचाने के लिए, तो यही सही। बहुत अच्छा लगा आज एडवोकेट साहब से बात करते हुए, और काफ़ी दिनों से सवाल नहीं दिया था। एक काफ़ी फ़ोन्स पे मेरे को फ़ोन्स आए, मुझे बोला कि आप सवाल क्या बोलना भूल गए क्या? तो अभी आज इंटरव्यू के अंदर ऐसे बैठे एक सवाल मन में आया कि पानी की किल्लत पूरे शहर के अंदर, तापमान 40 के ऊपर, बड़े बड़े वादे पानी के विषय के ऊपर, एक वार्ड जहां पर आज भी पानी की लीकेज के कारण पानी की बर्बादी हो रही है, वहां के माजी नगर सेवक खाली जैकेट पहने खाली घूमना जानते हैं, इधर उधर भटकना जानते हैं, लेकिन उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि अपने वार्ड वासियों को पानी पहुंचाएं? अगर नहीं समझ सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आने वाले चुनाव के टाइम पर, महानगर पालिका चुनाव के, कृपया हमारे वार्ड के वासी, हमारे शहरवासी ऐसे नेताओं को नहीं चुन के दे। कौन है वो नेता जिसके वार्ड में 6 से 7 फाउंटेन बहते रहता है पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी पूरे उल्लासनगर के अंदर कौन से वार्ड में होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉगी न्यूज़ चैनल।